हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आशा करता हूँ कि आपके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। और चलिए हम इसमें आज हम एपिसोड नंबर 7 लेके आ रहे हैं। कुछ बच्चों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर आपने प्रैक्टिकल का तो अनदेखी बनाया है, आपने थ्योरी की भी अनदेखी बनाई है। जिस थ्योरी को हम देखते ही नहीं हैं और पेपर में सवाल आ जाता है, तो मुझको उनका सुझाव बहुत अच्छा लगा। मैं उन स्टूडेंट्स का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मोटिवेट करा और थ्योरी के लिए भी आपके लिए शॉर्टकट बनाने शुरू करें, जो हम थ्योरी पढ़ते नहीं है, अनदेखी कर देते हैं। तो ये देखिए अनदेखी एपिसोड नंबर 7, डेट इज लक्की 7। हो सकता है इसमें बोर्ड में आपको सवाल मिल जाए 1 मार्कर में। तो चलते हैं टाइम खराब ना करते हुए। देखिए पहला कंपनी की थ्योरी। आपको सबसे पहले सवाल आ रहा है मिनिमम मेंबर। आपको पता है कंपनी दो तरह की, 3 तरह की होती है मेन पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। तो आपको ये देखिए प्राइवेट कंपनी में आपके मिनिमम मेंबर कितने होते हैं। अंडरलाइन द वर्ड, अंडरलाइन द वर्ड मेंबर्स, अंडरलाइन द वर्ड मेंबर। मेंबर कितने होते हैं, मिनिमम मेंबर कितने होते हैं सर, 2 होते हैं। मिनिमम मेंबर क्या होते हैं, 2 होते हैं। और किसकी बात कर रहे हैं, मेंबर की। बड़ा ध्यान रखना है, मेंबर की बात कर रहे हैं। मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। मैक्सिमम होते हैं 200, याद रखना। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 200। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर होते हैं 7, लक्की 7, और मैक्सिमम नंबर की कोई भी लिमिट नहीं होती, कोई भी लिमिट नहीं होती। और तीसरा आ जाइए 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी कौन होती है, जो एक मेंबर होता है। तो देखिए आपको ये चीज याद हो गई होगी। फिर दोबारा देखते हैं, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट, और 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन ही मिनिमम मेंबर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। आगे वाला सवाल आया, सर अब आए पर्सन की बात, अब आ जाओ मिनिमम डायरेक्टर। मिनिमम डायरेक्टर, अंडरलाइन द वर्ड मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं। अंडरलाइन द वर्ड मिनिमम डायरेक्टर। सर मिनिमम डायरेक्टर, देखिए आपको याद करने का तरीका बताता हूं। 1 पर्सन कंपनी में एक, 1 पर्सन कंपनी में एक, 1 पर्सन कंपनी में एक, प्राइवेट में 2, प्राइवेट में 2, और पब्लिक में 3। ये सीक्वेंस बन गया 1 2 3, 1 2 3। तो आपको जैसे मर्जी करना है। 1 पर्सन में एक, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3। और आपको एक कॉमन बात बताऊं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं वो तीनों ही केस में कितने होंगे, 15 15 15। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, 1 2 3। ओपीसी में एक डायरेक्टर, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3। ये बड़ा आसान तरीका याद करने का। अगर इस पे 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में नहीं आता, आप इस चीज को इग्नोर कर देते हो, अनदेखा कर देते हो। इसलिए इस सीरीज का नाम रखा गया अनदेखी। तो चलिए इसको खत्म करते हुए हम आगे चलते हैं अनदेखी थ्योरी को। अनदेखी थ्योरी में हम आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट इज 1 पर्सन कंपनी। आपको पता 1 पर्सन कंपनी का जो इंट्रोड्यूस हुआ वो कंपनी एक्ट 2013 में हुआ। तो 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है, उसकी जो पेड अप कैपिटल है शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। ये 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। कितनी नहीं हो सकती, शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। कौन सी कैपिटल, पेड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल, पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। एवरेज एनुअल टर्नओवर, मतलब जो पिछले 3 सालों की सेल होगी, शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। अब इसके ऊपर 1 मार्कर का एमसीक्यू बन सकता है, शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। और यहां पर एक खास बात है, ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज द इंडियन सिटीजन। सिर्फ इंडियन सिटीजन ही, इंडियन सिटीजन ही आपका कंपनी बना सकता है। फॉरनर, अंग्रेज लोग, जो आउट ऑफ अंग्रेज लोग आपका 1 पर्सन कंपनी इंडिया में नहीं बना सकते। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन बना सकता है। और ये जो कंपनी होती है ये हमेशा बिजनेस पर्पज के लिए होती है, इज नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पज, इज नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पज। ये छोटी छोटी थ्योरी होती है जो आप पेपर में अपनी किताब में पढ़ते नहीं हो। सर आपने कंपनी की थ्योरी ही क्यों शुरू कराई। बच्चों ऐसा होता है, जब 12th में आप आते हो तो पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से करते हो, आप में उमंग होती है, आप में उमंग होती है कि मेरे को नंबर लेके आने हैं। पर वो उमंग 1-2 महीने के अंदर ठंडी पड़ जाती है। जब तक आप कंपनी में आते हो तो आपका जो पढ़ने का तरीका होता है वो बदल जाता है, आप उस पर थ्योरी पे कम ध्यान देते हो।
इसलिए मैंने कंपनी की थ्योरी बनाई। उसके बाद जब मैं अनदेखी सीरीज में आपको थर्ड बुक की भी थ्योरी में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और सबसे लास्ट में अगर थ्योरी डिस्कस करनी होगी तो मैं पार्टनरशिप की थ्योरी डिस्कस करूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आ चुकी है, क्योंकि आपने 3-3 बार कम से कम पार्टनरशिप कर चुके हो, पर कंपनी और फाइनेंशियल आप ढंग से नहीं करते हो, उसे अनदेखा करते हो। तो इसलिए मैं 1% कंपनी की भी लेके आया कि पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीड 50 लाख, एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 ईयर शुड नॉट बी एक्सीड 2 करोड़, ओनली a natural person who is an Indian citizen and not for the charitable purpose। तो चलिए ये भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे अनदेखी में चलते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ कंपनी, सामने पढ़िए, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी। कंपनी एक्ट 2013 से पहले कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती थी, पर कंपनी एक्ट 2013 के बाद कोई कंपनी अब डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी। सर ये स्वेट इक्विटी तो हमने पढ़ा ही नहीं, तभी तो मैं बोल रहा हूं इसका नाम अनदेखी है, क्योंकि आप देखते ही नहीं हो। स्वेट इक्विटी क्या होता है बेटा? स्वेट इक्विटी कंपनी अपने एम्प्लॉइज और डायरेक्टर को शेयर इशू करती है बेटा। किसके लिए इशू करती है? फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके लिए यूज करती है। आपको मैं इसका एक बेहतर एग्जांपल देना चाहूंगा। बच्चों जब आप छोटे थे तो एक फिल्म आई थी कोई मिल गया, कोई मिल गया, आपको एक फिल्म आई थी, उसमें जादू होता है रोहित के अंदर। तो आपको याद होगा उसे एक सिंगापुर की कंपनी बुलाती है कि इसको फ्यूचर का कंप्यूटर बनाना आता है, तो उसको अपने कंपनी की एम्प्लॉई होने के साथ साथ वो कंपनी उसको, सिंगापुर की कंपनी उसको अपने शेयर भी अलॉट करती है। अगर आपको याद होगा कि कोई मिल गया के अंदर उसे सिंगापुर बुलाया जाता है रोहित को, क्योंकि उसके अंदर जादू, उसके अंदर कोई टेक्निकल नो हाउ होती है, तो इस चक्कर में कंपनी अपने शेयर इशू करती है। आज करंट का एग्जांपल लूं तो जिन कंपनी वालों में जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, कभी भी कंपनी ये नहीं चाहेंगी कि ये छोड़ के चले जाए, तो उनको कंपनी ने उनकी टेक्निकल नो हाउ की वजह से, उनको कंपनी के सस्ते में शेयर इशू कर दिए, जिन साइंटिस्ट ने कोरोना की वैक्सीन बनाई होगी। तो कंपनी कैन नॉट शेयर एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी मतलब कंपनी अपने शेयर इशू करती है एम्प्लॉइज और डायरेक्टर के लिए। किस लिए इशू करती है? प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, यूज करने के लिए शेयर देती है। और इसका सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये शेयर अलॉट किए जाते हैं उसके 3 साल तक वो शेयर बेच नहीं सकते, जिनको भी वो कंपनी अपने एम्प्लॉई और डायरेक्टर को देती है। तो उसका जो लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर्स। 3 ईयर होता है। 3 ईयर कहां से शुरू होता है? 3 ईयर्स, ये जो 3 ईयर्स होता है ये कहां से होता है? ये कहां से होता है? 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ, जिस दिन कंपनी उन्हें शेयर अलॉट कर देती है उसके 3 साल के अंदर वो इन शेयरों को बेच नहीं सकते, उन्हें बाउंड कर दिया जाता है कि वो शेयर बेच नहीं सकते। दैट इज द लॉक इन पीरियड। अब इन चारों के ऊपर आपका कोई भी एमसीक्यू बन सकता है, और ये भी बन सकता है कंपनी कैन नॉट शेयर इशू एट डिस्काउंट एक्सेप्ट। यहां पर आपको हो सकता है ये खाली चीज आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछी जा सकती है। तो चलिए ये भी हो गया। आगे हम चलते हैं, फटाफट करेंगे हम। चलिए आगे चलिए। आगे कौन सा कॉन्सेप्ट आया? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कंपनी ने बेटा अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करती है एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। ये भी सस्ते में करती है, प्री डिटरमाइंड प्राइस, कि कंपनी अपने, ताकि कंपनी में जो लेबर है वो छोड़, जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो छोड़ कर ना चाह पाए, उन्हें रिटेंशन, कंपनी में रिटेंशन रहे और इनको प्रॉफिट का भी हिस्सा मिले जो शेयरों के रूप में, डिविडेंड के रूप में आता है। तो आप ये देखिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करती है एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। जैसे मान लीजिए आज कंपनी का कोई शेयर 100 रुपए का है, तो आज ही कंपनी ये डिसाइड कर लेगी कि अगर आप 3 साल तक हमारी कंपनी में काम करेंगे तो 3 साल बाद आज ही रेट डिसाइड हो जाएगा कि 3 साल बाद, आज अगर मार्केट का रेट 100 रुपए है, पर मैं आपको दूंगा ये 20 रुपए का, मैं आपको ये दूंगा 20 रुपए का। अब हो सकता है 3 साल बाद ये शेयर 100 रुपए से 500 रुपए हो जाए, हो सकता है ये 500 का 2 रुपए रह जाए। पर ये ऑप्शन होती है, कंपनी एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होती है कि वो इसको, ऑप्शन को, इस ग्रांट को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर वो करेगा तो वो शेयरों के पैसे दे देगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है बेटा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ऑप्शन मतलब ग्रांट, जो ऑप्शन दी जाती है ये कंपनी की एम्प्लॉय के ऊपर होती है कि 3 साल बाद उस ऑप्शन को ग्रांट करेगा नहीं करेगा। अगर वो इस ऑप्शन को ग्रांट कर लेता है तो यहां पर भी लॉक इन पीरियड है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो आप आगे चलिए बेटा, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आगे चलते हैं हम। आगे आ गया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स।
प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है? एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ के माध्यम से पैसा कंपनी जुटाती है। आपने बीएसटी के अंदर पढ़ा होगा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब। यहां पर पब्लिक को सब्सक्राइब के लिए एप्लीकेशन ऑफर नहीं की जाती, शेयर्स ऑफर नहीं किए जाते। दूसरी बात, किसको इशू किए जाते हैं? टू प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, एनआरआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑफर किया जाता है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये थोड़ा सस्ता होता है और जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और तीसरी बात बेटा, इसका भी जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। यहां पर भी जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 इयर्स होता है। तो आपके पास देखिए दो चीजें ऐसे आई जहां पर 3 लॉक इन पीरियड था। एक तो आया आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में, और एक स्वेट इक्विटी में लॉक इन पीरियड 3 साल का है। बट ईसॉप के अंदर यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का लॉक इन पीरियड 1 ईयर का है। हाँ सर, आ गया समझ में? देखिए आ गया समझ में, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा क्योंकि मुझे अनदेखी सीरीज फटाफट बनानी है आपके लिए। आइए आगे वाली थ्योरी आ जाइए, आगे वाली थ्योरी आ जाइए आप। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आपको पता है एक इशू को फॉलो करने के लिए इशू तभी कंप्लीट होगा जब आपको 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, अंडरलाइन द वर्ड 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, अंडरलाइन द वर्ड 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, नॉट ऑथराइज, नॉट पेड अप, 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। और ये बात सेबी में लिखी है, कंपनी एक्ट में नहीं लिखी। ये बात कहां लिखी है? कंपनी नॉट मेंशन इन, मैं यहां लिख देता हूं, ये बात सेबी में लिखी है, नॉट मेंशन इन कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 में नहीं लिखी है। इसे हम फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेबी, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन, एक सर्कुलर में लिखा गया है कि अगर आपका 90% का इशूड अमाउंट होता है तो आपका मिनिमम सब्सक्राइब फुलफिल हो जाएगा, तब आप इशू प्रोसेस कर सकते हैं। बट अगर आपका ये फुलफिल नहीं होता है विद इन द 30 डेज, और कहां से होगा ये, कब फुलफिल होगा? विद इन द 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, फ्रॉम द, जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा उसके 30 दिन के अंदर फ्रॉम द आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल होना चाहिए। और अगर बाई चांस आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हो पाता है, अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हो पाता है तो अभी आपको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे विद द स्पेसिफाइड टाइम इन द कंपनी एक्ट। और अगर आप इसे डिले करते हो तो आपको 15% के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। ये इस बारे में बता रहा हूं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट फुलफिल द कैन नॉट प्रोसीड द अलॉटमेंट, आप अलॉटमेंट को प्रोसीड नहीं कर सकते। एंटायर एप्लीकेशन मनी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। जिस दिन आपका इशू क्लोज हो जाता है उसके 15 दिन के अंदर आपको सारे पैसे वापस कर देते हैं। अगर आप 15 दिन से ज्यादा का टाइम ले लेते हो तो डिले अमाउंट के लिए आपको डिले इन रिफंड पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम के हिसाब से। आपको जितने दिन आप लेट करते जाओगे उतने दिन का कंपनी को, एप्लीकेंट को ब्याज देना होता है। एक बार मैं रुक जाता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर लीजिए, हो सकता है बेटा पेपर में इस तरह कोई सवाल आ जाए। चलिए आगे चलते हैं इस अनदेखी सीरीज को। अब आपके बाद बता रहा हूं, ये जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं बेटा, अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, जो मुझे बहुत ही पसंद बुक किताब है डॉक्टर विनोद कुमार की, उस किताब में से उठाए हैं। और इनकी सेकंड टर्म की बुक 20 दिसंबर के आसपास जब आपका सेकंड टर्म शुरू होगा आ जाएंगे। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए आप खुद आंसर देंगे। अब बेटा मैंने आपको इतना करा दिया है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी थ्योरी के आंसर किस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। अंडर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी। सर अभी आपने बताया मिनिमम, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट द मिनिमम नंबर इन ए पब्लिक कंपनी इज 7। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड। सर ये भी पता है मैक्सिमम कैपिटल शुड नॉट एक्सीड, दैट इज इक्वल टू 50 लाख, दैट इज इक्वल टू 50 लाख। देखिए इस तरह क्वेश्चन आएंगे। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर सेबी गाइडलाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन फिक्स्ड एट 90% of the issued amount, 90% of the issued amount, 90% of the authorized, 85% of the authorized, 90% of the reserve capital. The answer is option number A. The answer is option number A, that is 90% of the issued
अमाउंट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली इन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। आपको अच्छे से पता है कि कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मान लो 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने 8 रुपए मंगा लिए और 2 रुपए के लिए उन्होंने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कि हम ये अपनी मरने वाली हालत में मंगाएंगे, यानी कि कंपनी जब डूब रही होगी, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर पेमेंट करने के लिए, तो वो कैपिटल जो कंपनी नहीं मंगाती है, वो सिर्फ अपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे या लिक्विडेशन के टाइम पे मंगाती है, उसे हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में। तो रिजर्व कैपिटल द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। आंसर होगा इसका बेटा रिजर्व कैपिटल। ओहो, आंसर होगा रिजर्व कैपिटल। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो बड़ी होती जा रही है, फिर कहोगे सर मजा नहीं आता, क्योंकि थ्योरी देखिए, इधर आ जाइए। एज पर सेबी गाइडलाइन एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, हमें सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूछा है। सेबी गाइडलाइन में कंपनी एक्ट में था 5, कंपनी एक्ट में था 5 और उसका 5 गुना सेबी में करा, दैट इज 25%। द आंसर इज 25%, ऑप्शन डी। आप बेटा इस तरह के सवालों को इतना ज्यादा मद्देनजर नहीं रखते हो, पर ये फ्री के नंबर होते हैं, इसमें ना तो टाइम कंज्यूम होता है, कैलकुलेशन वाले में आपका टाइम कंज्यूम होगा, पर इसमें अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। फिर आप आगे पीछे से पूछोगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो आपका आगे वाला जो स्टूडेंट बैठा है या पीछे जो आपके स्टूडेंट बैठा है वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आप अपने आप को खूब इंटेलिजेंट मानिए बेटा, और अपने आप में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दूसरे के कंधे पे बंदूक मत चलाइए। क्योंकि चलिए अब आपके आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, इधर देखिए। When the shares are issued and allotted to the selected group of person privately and not to the general public through public issue is known as, सर इसका आंसर होगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। इसका आंसर होगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। तो देखिए ये भी हो गया आपका। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। व्हेन अ कंपनी ग्रांट्स ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय टू सब्सक्राइब द शेयर at the price that is lower than the market price, this situation is called preferential allotment, private placement of share, employee stock option plan, bonus share issue to employee। तो आपको पता है, अब आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो आपका आंसर होगा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। आपका आंसर होगा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आ गया आज की सीरीज का। ये देखिए, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आ गया। आपको मैंने हमेशा बताया कि नोट, इनकरेक्ट, रॉन्ग नोट, इन बातों का आपने बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और ये क्वेश्चन मैंने अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी टारगेट टर्म 1 में से उठाया है। तो आप ये देखिए, अब आपको थ्योरी की नॉलेज हो गई। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान इज ऑप्शन टू राइट ग्रांट बाय द कंपनी, सच्ची बात। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान इज नॉट एन ऑब्लिगेशन टू एम्प्लॉय टू सब्सक्राइब द शेयर, सच्ची बात। एम्प्लॉय मे और मे नॉट एक्सेप्ट द ऑप्शन टू सब्सक्रिप्शन, सच्ची बात। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज प्लान इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्वेट इक्विटी। बेटा ये क्या हो गई, ये हो गई चल झूठी। इसमें क्या हो गया, ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई, ये आपकी कौन सी स्टेटमेंट हो गई, ये हो गई आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, यानी कि क्या हो गई, चल झूठी, चल झूठी। आपको बताऊं, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्वेट इक्विटी। बेटा जो स्वेट इक्विटी होती है, द वाइडर टर्म, स्वेट इक्विटी की एक कैटेगरी होती है, स्वेट इक्विटी की एक कैटेगरी होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो आप उसमें देखते हैं कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्वेट इक्विटी। ये आपकी स्टेटमेंट जो है झूठी स्टेटमेंट है। आप अपनी बुक में भी उठा के देखिएगा, वहां पर पहली लाइन आपकी लिखी होगी। आपके पास कोई भी अगर किताब होगी तो उसकी पहली लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों देखिए, आज की वीडियो बन गई है बच्चों 21 मिनट की, और 21 मिनट में आपकी कंपनी की मोस्ट ऑफ द थ्योरी जिसे आप अनदेखा कर देते हो वो कंप्लीट हो गई है। अगली 8वीं सीरीज में मैं आपके लिए कुछ और अनदेखा लेके आऊंगा जो आप देखते नहीं हो। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है बेटा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि टर्म 2 के लिए मैं तैयार हो सकूं। थैंक यू बच्चों।